विवादास्पद बयान के लिए चर्चा में हैं। रामचरितमानस को जलाने की बात कही है इन्होंने। चंद्रशेखर जी, आपने रामचरितमानस को एक नफरत, आप अपनी बात को फिर से सुधारिए। विवादास्पद आप कह रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ? नफरत का ग्रंथ आपने मैंने नफरत का ग्रंथ नहीं कहा, नफरत का अंश कहा है। उस ग्रंथ में नफरत के अंश हैं। उत्तरकांड में लिखा हुआ है, अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। आप बताओ इसका क्या अर्थ है? कभी पढ़े हैं? मैं तो नहीं पढ़ा, आप पढ़े हैं? वही लोग बहस में लगे हुए हैं जो पढ़ेंगे सब। हम विवाद नहीं कर रहे हैं, साधु संत लोग बोल रहे हैं कि अपमानजनक है। मैंने तो नहीं पढ़ा है रामचरित, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। आप पढ़े, मुझे याद है कल आप भाषण में दोहा में काफी बता रहे थे। लेकिन रामचरितमानस एक सेक्रेड ग्रंथ है, जैसा कि हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, और संत लोग आपका विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर। भाजपा वाले भी विरोध कर रहे हैं। संत लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। संतों की पृष्ठभूमि देखिए किस बात की वो लोग विरोध कर रहे होंगे। कौन लोग हैं वो? क्या वो संत रैदास हैं? क्या वो संत पासवान हैं? क्या वो संत गुप्ता हैं? आप देखिए, क्या वो संत चौधरी हैं? क्या वो संत जायसवाल हैं? क्या वो संत शर्मा हैं? मतलब शर्मा जो मेरा ये कहना है कि जो भी मैंने बात कही है संपूर्ण ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं है, ग्रंथ के उस अंश पर टिप्पणी है जो संपूर्ण 85-90% लोगों को शिक्षा से वंचित करता है। आज मोहन भागवत जी नागपुर से फतवा देते हैं कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। क्या आपने देखा? आपने पढ़ा? ये बहस का मुद्दा बना। रामचरितमानस को आप किस रूप में लेते हैं? आप ये बताइए। मैं रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस अंश का विरोध करता हूँ जिसमें लिखा हुआ है, धम्म जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। मैं रामचरितमानस के उस अंश को लेता हूँ जिसमें लिखा हुआ, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। बरन में नीच कौन कौन है? पहला नाम तेली का दिया है भैया। तेली, कहार, कुम्हार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित पराधीन सारे वंचितों को कहा है। और मनुस्मृति का दहन क्यों किए बाबा साहब अम्बेडकर? बाबा साहब अम्बेडकर भारत भूमि के प्रथम छात्र हुए। ईश्वर किसी जाति के दास नहीं हैं। अगर जाति के दास होते, प्रभु परमात्मा जाति के दास होते, मालिक खुदा किसी जाति के दास होते, तब रूढ़िवादियों द्वारा, दकियानुसी विचारों द्वारा, यथास्थितिवादियों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को वंचित समाज में पैदा किया गया। और जब वंचित समाज में पैदा हुए, वो लिखे हैं कि मैं किस जाति में पैदा हुआ हूँ उस पर मेरा अख्तियार नहीं है हिंदू व्यवस्था में, लेकिन मैं क्या स्वीकार करूंगा उस पर मेरा अख्तियार है। इसलिए भगवान बुद्ध जी को क्या चाहते हैं कि जैसे भगवान बुद्ध जी को स्वीकार, सुन तो लीजिए ना, क्योंकि आप भी मनुवाद लेके आए होंगे, सुनिएगा नहीं? मनुवादी नहीं हूँ। जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। तो ये जो भारत भूमि के प्रथम छात्र जो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने गए, दूसरे लोग क्यों नहीं गए? एक से एक फतवा जारी करने वाले क्यों नहीं गए? जी काटने वाले क्यों नहीं गए? प्रथम छात्र जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कल भाषण में मैं सुन चुका हूं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जो तो सुन लीजिए ना, यूएस का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। ये बताइए कि में क्या दिक्कत है? मनुस्मृति और रामचरितमानस को जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तिरस्कार किया, जलाया, तो क्या आप भी आग्रह करते हैं, आह्वान करते हैं सब लोगों से कि उसको तिरस्कार और जलाना चाहिए? मैं हूँ कि भगवान राम जी को सबरी का जूठ बैर क्यों खाना पड़ा? आप बात समझिए। भगवान किस जी को सुप्पन भगत डोम के यहाँ क्यों खाना पड़ा? ये दर्शन है कि जो अंश है जाति के नाम पर विषमता का, नफरत का, उस अंश को हटाओ। मतलब आप रामचरितमानस या मनुस्मृति में जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया उसके खिलाफ है आप? जी, उसके खिलाफ है? मैं सीधी बात करता हूँ कि नहीं, उसके खिलाफ है। मेरी बात सुन लीजिए ना। रामचरितमानस हो या मनुस्मृति हो या गोवलकर का बंच ऑफ थॉट हो, इसमें जातियों के खिलाफ जो विसंगति का अंश है उसको काट के हटाना चाहिए। अगला सवाल है कि बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। आपके नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जाति गिनवा रहे हैं, पूरे सबके घर में जाति गिनने के लिए आएंगे लोग। आप बोल रहे हैं जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो आप जाति क्यों गिनवा रहे हैं? जाति क्यों गिनवा रहे हैं? मेरी बात सुनिए। मैं मजबूत कंधे वाले से कहना चाहता हूं
कि जातियों के नाम पर जो हजारों साल से दमित है, पीड़ित है, शोषित है, उसके उत्थान का अवसर कब होगा। मजबूत कंधे वाले, अगर ऐसा नहीं होता तो आचार्य नरेंद्र देव जी उच्च श्रेणी के कुलीन पंडित में पैदा होकर के समाजवाद नहीं करते। आचार्य जेबी कृपलानी साहब उसके अनुयायी नहीं होते। आचार्य डॉक्टर लोहिया जी वो भी ऊंचे कुल में पैदा हुए। गरीबों की बात क्यों किए, वंचितों की बात। जाति गणना ठीक है, जातीय आपको सुनने का धीरज नहीं है, आप तो पूरी बात सुन लीजिए ना। एक फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त, जिसको देश की चिंता है वो सबकी चिंता करेगा। जो सबकी चिंता करेगा 90 को काटेगा नहीं। इसलिए 100 में 90 लोग अगर वंचित आज भी है, आज भी जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री, आपको हिम्मत है तो चलाइए, मैं नहीं समझता हूँ आपको हिम्मत है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन करके मधुबनी के दुर्गा मंदिर में गए पूजा करने, किसने उसको गंगा जल से धोया, वही मेरे जी काटने का फतवा जारी करते हैं। नहीं, लेकिन आप समाजवाद की बात करते हैं, 35 साल समाजवादियों की सरकार रही, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादियों ने उत्थान नहीं किया पिछड़ी जातियों का? अगर उसी का आप कहना क्या चाहते हैं? आप मनुवाद सीख करके आए हैं, यही हमसे बोलवा चाह रहे हैं। मनुवादी मैं यह कह रहा हूँ कि आज के तारीख में 6 साल नहीं हुआ है। 2 तारा की बात कर रहे हैं साहब, आप मनुस्मृति में जाति व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं, फिर जातीय जनगणना करा रहे हैं। पढ़ कर क्या है? आप भी जी काटने वाले लोगों में से हैं। मैंने भी जी काटने वाले लोग पक्का है। आप मेरी बात धीरज है तो बात सुन। आप सत्ता में आके सत्ता में रहकर आप, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल कर निकल जाइएगा। सत्ता में आ रहे हैं तो समानता की बात करने के लिए जातीय जनगणना की जा रही है। जो हजारों साल से काट के रखे गए हैं उनको सम्मान कब मिलेगा? और मजबूत कंधे वाले आप आगे आओ। अगर देश को बचाना चाहते हो, देश को ताकत बढ़ाना चाहते हो, तो आप निश्चित रूप से ये ज्ञान की भूमि बिहार है, ये दर्शन का काम करेगा। तो क्या आखिरी सवाल ये कि क्या ग्रंथ को जला? अब नहीं, आप लोग आती। तो ये थे चंद्रशेखर, जो कि दो तरह की बात कर। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव से ये खास बातचीत आपने सुनी और किस तरह से वो लगातार अलग अलग जो व्याख्या है वो करते नजर आए हैं रामचरितमानस पर। जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की उसके बाद नाराजगी है, हालांकि वो अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि कुछ अंशों पर सवाल उठाए हैं, कुछ खास छंदों पर सवाल उठाए हैं। और आपने सुना किस तरह से बातचीत में वो लगातार नाराज होते रहे और आरोप लगाते रहे, तो उनकी खिन्नता साफ तौर पर नजर आई इस बातचीत में। बिल्कुल, तो ये जो आप सुन रहे थे इस वक्त कुछ देर पहले ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह जो कि बात कर रहे थे बिहार के शिक्षा मंत्री से, चंद्रशेखर यादव से, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अब विवाद खड़ा हो गया। साधु संत समाज की अगर बात करें तो वो खासा नाराज है, बल्कि इतना ही नहीं ये भी कहा है कि चंद्रशेखर यादव की जीप काट कर लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से अब इस पूरे बयान के बाद एक जो विवाद है वो अब खड़ा हो गया है। लेकिन चंद्रशेखर यादव अपने बयान पर कायम हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि